दोस्तों पैसा प्यार की तरह होता है। जितना जकड़ कर रखोगे उतना ही वो मुरझा जाएगा, पर जितना उसे सही तरफ मोड़ोगे उतना ही वो सही तरीके से बढ़ेगा। दोस्तों हमने बहुत बार सुना है कि पैसे के पीछे मत भागो, पर लाइफ की रियलिटी तो यही है कि पैसा बहुत जरूरी है। पैसा होने से बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि पैसा बहुत कुछ है। आज अगर घर में कोई बीमार होगा तो इलाज पैसों से होगा, ना कि फिलॉसफी से। अगर सर पे छत खरीदनी है, प्लेट में खाना चाहिए, फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, तो उसके लिए भी पैसा बहुत जरूरी है। पर पैसा मिल जाने के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो ना आने पर अच्छों के रास्ते लग जाते हैं। लोग दो टाइप के माइंडसेट के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग वो है जिन्हें जो आता है, जो समझता है, उस पर वो अटके रहते हैं। जैसे चल रहा है उसमें वो सेटिस्फाइड रहते हैं, जो कुछ नया करने से डरते हैं। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट के लोग, जो नई चीजें सीखने से डरते नहीं, जो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और जो अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करते रहते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग जिंदगी में कुछ अलग कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। याद रखना दोस्तों, पैसों के लिए काम करना जरूरत है, पर पैसों को खुद के लिए काम करवाना एक टैलेंट है। और ये तब होगा जब आप पैसों को सही तरीके से समझ पाओगे, फिर ही आप उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों पैसे बढ़ाने के कुछ रूल्स हैं। मैं आपसे आज ऐसे ही कुछ रूल्स शेयर करने वाला हूं जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं। रूल नंबर 1, आमदनी 98, खर्चा रुपया। ये एक बेसिक रूल है, पर फिर भी कई लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। इसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी आपकी इनकम है उससे ज्यादा खर्चा मत करो, उधारी ले डूबेगी। जितने पैसे है उससे ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश भी ले डूबेगी। हमेशा अपने इनकम से नीचे के स्टैंडर्ड पे जीना चाहिए, तभी बचत होगी। दोस्तों सेविंग करने की भी एक ट्रिक है। खर्चा करने के बाद बची हुई इनकम को सेव करने की जगह पहले एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करके सेविंग में डालो, फिर बची हुई इनकम में से खर्चा करो। रूल नंबर 2, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। मार्केट नहीं समझता, बैंकिंग नहीं समझती कहोगे तो अपना पैसा कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले बैंक में आरडी, एफडी से सीखना शुरू करो, फिर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करो। छोटे छोटे अमाउंट से दूसरे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड में डील करो। अपने आप एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कपड़े खरीदने जितना आसान है। रूल नंबर 3, ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ योर मनी। आपकी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, कितनी सेविंग्स है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स है, क्या इंटरेस्ट रेट्स है, कितनी लोन रीपेमेंट बची है, इन सब पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वेल्थ प्लान करनी पड़ती है। अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करोगे तो हाथ से निकल जाएंगे। इन्फॉर्म रहोगे तो अपने पैसों को करेक्ट टाइम पर करेक्ट जगह यूज कर पाओगे। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। पैसे कमाने की, बचाने की या इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं होती दोस्त। आप जब छोटे थे तभी पॉकेट मनी से अपने गुल्लक में एक एक रुपया डाल के सेविंग्स करते थे। ऐसे ही छोटे छोटे खर्चे रिड्यूस करके आप सेविंग्स कर सकते हैं और फिर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केट में करना जरूरी नहीं है, या आप अपने ड्रीम्स पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चीजें आपको आगे ले जाएगी वो इन्वेस्टमेंट है। याद रखना दोस्तों, जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा है। पर कहते हैं ना, जहां जागे वही सवेरा। आप लेट भी है तो भी